जापान में छोड़ूंगा तो कहाँ जाएगा? तो इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स, गुरुत्वाकर्षण का नियम। यानी कि कोई भी चीज, पेड़ का कोई फल टूटता है तो वो नीचे ही आके गिरता है, ऊपर नहीं जाता। तो इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। जैसे H2+O मिलाते हैं तो H2O बनता है, यानी कि जल बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाते हैं तो, और हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, अगर हाइड्रोजन के दो परमाणु ना मिलाए जाए, केवल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलाया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। तो ये नियम है, इसको क्या बोलते हैं? नियम। तो नियम कभी नहीं बदलते, नियम कभी नहीं बदलते। और देखना, बहुत सारे लोग अपने जीवन, अपना पूरा जीवन नियमों पे बिताते हैं। कई लोगों को 5 बजे, 40-40 साल से वो लोग 5 बजे उठते हैं, उनका नियम है, उनका उनका एक सिद्धांत है। लोग चलते हैं तो वो लोग जो है अपना जीवन बहुत सुकून से जीते हैं। और जितने भी लोग नियमों का उल्लंघन करते हैं, रेड लाइट का उल्लंघन करेंगे तो क्या कटेगा? क्या होगा? अगर रेड लाइट को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? बोलिए। मदन लाल क्या बोलेगा? क्या होगा मदन जी? अनम्यूट करके बताओ। चालान कटेगा सर, नुकसान उठाएंगे। हाँ, और अगर जो है गलत तरीके से पुलिस वालों को डंडे मारोगे तो क्या होगा? दिल्ली में जो हो रहा है वही होगा। हाँ? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तो चालान कटेगा। यस और नो? चालान कटेगा ही कटेगा। तो ऐसे ही अपने इस बिजनेस में, ये बिजनेस है, ये भी एक बिजनेस है। आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हो। बच्चा स्कूल में अगर बंक मारेगा तो क्या होगा? पास होगा या फेल होगा? तो ऐसे ही हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग में कुछ एथिक्स होते हैं, सिद्धांत। यदि उन एथिक्स को यदि आप फॉलो करते हो तो आप 100% इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनोगे ही बनोगे। बस एथिक्स के ऊपर अगर यदि आप चले तो मैं आपको स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूं, आप 100 करोड़ के आदमी बनोगे ही बनोगे। लेकिन सिद्धांतों को फॉलो करते समय रिश्तेदार नहीं देखा जाता। इनको रेड लाइट क्रॉस कर रहा है तो मेरा रिश्तेदार है, रेड लाइट क्रॉस करेगा तो रिश्तेदार है। वो जो कैमरा नहीं होता है ऊपर रहता है, कैमरा लगा हुआ है, थोड़ा 100 की स्पीड चला लेता हूँ तो वो कैमरा जो होता है, वो वो जो है रिश्तेदार देखता है, या रिश्तेदार या यारा प्यारा देखता है तो चालान कर देता है। मास्टर जी, संजय मास्टर जी बताएंगे। सर सबका ही चालान कटता है, उसमें तो रिश्तेदार नहीं देखा जाता। हाँ, देख लिखा होगा कि ये संजय मास्टर जी हमारे रिश्तेदार हैं, ऐसा हाँ, हो सीधा गया, अकाउंट में कट जाता है। सीधा घर पे चालान आएगा। तो चालान आएगा सर। हमारे इस बिजनेस को, ये मॉड्यूल है, ये डायरेक्ट सेलिंग एक मॉड्यूल है, आप समझ जाओ। इस डायरेक्ट सेलिंग में यदि आपको बड़ा काम करना है तो इस मॉड्यूल को फॉलो करेगा। कई लोगों को पता ही नहीं होता, मन मर्जी करते हैं। बिजनेस में जुड़ गए तो बिजनेस में जुड़ने के बाद में कौन सा एक्शन लेना होता है, कौन सा एक्शन नहीं लेना होता है, क्या करना है, दिन में करना, क्या रात को करना है। हम पार्ट टाइमर है तो हमको क्या करना है, फुल टाइमर है तो हमको क्या करना है, दिन में दोपहर में क्या करना होता है, कईयों को पता ही नहीं होता एग्जैक्टली। और इस वजह से उनको, कई लोग बोलते हैं सर मेरे को 5 साल हो गया सेप शॉप में, मैं डायमंड नहीं बना। आप लोग तो बोलते हो 5 साल में डायमंड बन जाता है। मैंने ये इनको है ना फॉलो नहीं किया। मैं 1,000 के स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, मैंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो आज अपन चलते हैं, आज मैं बात करूंगा और आप सब ध्यान से समझना इन चीजों को। ये 3 कार्डिनल रूल्स हैं, 3 कार्डिनल रूल्स, समझ गए? और जिस भी आदमी को आप असफल देखो तो आप देखना कभी ना कभी वो जो बंदा है ना रूल्स का उल्लंघन करता है। ध्यान से समझना चीजों को, अपन बात करेंगे। जैसे दिख रही है फोटो, दिख रही है मास्टर जी? ऐसे कर रहे हैं ना ऐसे। यदि आप नियमों का उल्लंघन करोगे तो देख लो तुम्हारे साथ क्या होगा। दिख रहा है?
काला चश्मा वाला बच्चा। तो इसमें पहला है कि कोई भी काम पहली बार करने से पहले अपने सफल अपलाइन से पूछे बिना ना करें। नए आदमी सेफ शॉप में खत्म होता है, वो इसलिए खत्म होता है कि उस बिजनेस में इसलिए चला जाता है कि उसका काम आदमी सिल्वर गोल्ड बनने के बाद में यदि वो जा रहा है तो इन रूल्स का उल्लंघन करना चालू कर देता है। बच्चा जब छोटा होता है तो सारी बातें मानता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा बड़ा होता है तो बातें मानना बंद कर देता है, और जैसे ही बातें मानना कर देता है उसका काम डाउन चल जाता है, जाता ही जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब हम फ्रेशर थे तो चेक बड़े बनते थे, आज हमने सोचा हमारे चेक बनते नहीं है। इसके पीछे कारण ये कार्डिनल रूल्स है। तो पहला रूल्स है, कोई भी काम पहली बार करें। जैसे आप सेफ शॉप कर रहे हैं, तो आप नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट सेलिंग मेरे लिए नया बिजनेस है। तो आपके सफल अपलाइन से, एक्टिव अपलाइन से पूछना है। एक्टिव अपलाइन कौन है, ध्यान रखो। एक्टिव अपलाइन आप जब उसको बुलाओ तो हमेशा आपके पास आने बहाना नहीं मारता हो, आपको कोई भी मीटिंग के लिए मना नहीं करता हो, वो एथिकली गुड बंदा हो, नॉन एथिकल बंदा ना हो। तो आपको सबको पता होता है कि किसकी माननी है और किसकी नहीं माननी है, सबको पता होता है किसकी माननी है। लेकिन क्या होता है, मन मर्जी लोग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो कोई भी काम आपके दिमाग में, जैसे कई लोग नौकरी करते करते सेफ शॉप करते रहते हैं, तो आपको कब छुट्टी लेनी है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, टारगेट का टाइम चल रहा है और पिकनिक मनाने जा रहे हैं। उनसे पूछो क्या कर रहे हो, नए लोगों के हाल है। बोला यार अब कौन किसको बोले, तो ये 4 दिन की 5 दिन की तो छुट्टी मनाने गया है होती है। तो इस तरह की कोई दिशा सेशन हो गया तो उसमें तेरा पैसा भी बचता और तेरा सही यूटिलाइजेशन भी हो जाता। तो सेफ शॉप में आने के बाद में आप एक पार्ट टाइमर लीडर यदि आप हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कब छुट्टी लेनी है, कब छुट्टी नहीं लेनी। हम पहले ही पार्ट टाइम काम कर रहे हैं, पहले ही हम जो है समय पूरा नहीं देते हैं, छुट्टी लेनी है कब छुट्टी नहीं लेनी। कोई भी पार्ट टाइमर आदमी जो सेफ शॉप में डायमंड बना है, उस आदमी ने 100% अपने अपलाइन को फॉलो किया है। 100%। आपकी यदि एक की टीम है, आज मेरे को ध्यान से सुनना, जितने भी लोग पार्ट टाइमर लीडर्स हैं और फुल टाइमर लीडर भी हैं, यदि आपको 2 से 2.5 साल में डायमंड बनना है तो एज इट इज, ऐसा नहीं है कि कभी बनना है। आपको अपलाइन की परिभाषा मैंने बता दी। हर मीटिंग चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आगे बैठा दिखता हो आपको, हमेशा सिस्टम की बात करता हो, हमेशा बढ़ाने की बात करता हो। कभी भी कोई चाहे कोई दिशा का सेशन आए, चाहे एलडीपी का सेशन आए, कोई भी मीटिंग आती है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे नॉन पेड हो चाहे पेड हो, हमेशा आपको प्रमोट करता हो मीटिंग के लिए। हमेशा ये बोलता है आ जाओ, मीटिंग में आना है, मीटिंग में आना है, मीटिंग में आना है, हर मीटिंग में आना है, एवरी मीटिंग में आना है। तो वो आदमी आपका जब भी आप फोन कॉल करो, जब भी आप उसको बुलाओ, एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहे, बहाना नहीं मारे। इस तरह का बंदा जो होता है वो होता है आपका सफल अपलाइन, और लगातार ग्रोथ कर रहा हो, लगातार चेक बनाता हो, लगातार प्रोग्रेस कर रहा हो, ये ध्यान रखना है। तो उससे पूछे बिना कोई भी आपके दिमाग में, जैसे मोटरसाइकिल लेनी है, आप नए नए बंदे सेफ शॉप में जुड़े हो, अभी आपको ज्यादा दिन भी नहीं हुआ है, तो आपको कौन सा व्हीकल लेना है, कौन सा आपको कार लेनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है, अपने अपलाइन से पूछ पूछ के। हमारे इस बिजनेस में एक कॉल होती है $1,000,000 कॉल, MDC, $1,000,000 कॉल। वो क्या होती है, अपने अपलाइन को रोज सुबह एक कॉल, और रोज सुबह कॉल यानी कि आप मार्केट में निकलने से पहले, और रात को जब आप फील्ड में करके जब आते हैं, तो रात को अपने अपलाइन को एक कॉल करके सो। इसको बोलते हैं $1,000,000 कॉल। तो आपके दिमाग में कोई भी विचार आ रहा है, कोई भी आपके दिमाग में नया करने की बात आ रही है, कुछ भी करने की बात आ रही है, इसमें क्या होगा, आपका समय बचेगा, पैसा बचेगा और एनर्जी बचेगी, तीनों चीज बचेगी, यदि आप अपने अपलाइन से पूछकर काम करते हैं तो। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और आप अपने बैक में जाके देखोगे, जब जब आपने अपने अपलाइन की बात मानी थी,
आपके रिजल्ट बेटर आए थे, आप टारगेट भी जीत रहे थे, लगातार आपके चेक बन रहे थे, और जैसे जैसे आपने मानना बंद किया तो आपके रिजल्ट्स 0 हो गए। मेरी बात से सहमत हैं आप? तो ये आपको ध्यान रखना है। और आज तक मैं सच बताता हूँ आपको, आज तक मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ, मैंने, आप सबको पता है मैं किन की मानता हूँ, आपके बारे में पता है आप किन की मानते हैं? मैं अगर पूछने जाऊं सच किसी भी आदमी से, तुम किसकी 100% बात मानते हो, कोई है पता? ये बात बताने की नहीं है सर। हम हमारे मतलब की मानते हैं, जो हमारे मतलब की होती है ना, वो तो हम उसकी मान लेते हैं। जैसे काम की बात होती है, रिजल्ट आ गया तो हम ऊपर वाले की मानते हैं, जो मेन अपलाइन होता है, और बहाना मारने की बात आती है तो हम उसके नीचे वाला जो रोज बहाना मारता है ना, उससे कर लेते हैं। हैं? किससे बात कर लेते हैं? ढीले अपलाइन से आदमी कब बात करता है? जब खुद ढीला होता है। मीटिंग मीटिंग ना जाने की बात हो, पैसा ना खर्च करने की बात हो, तो पता है किसको लाके बैठा देता है? सर मैंने पूछ तो लिया था, मैंने उस फलाने अपलाइन से पूछ तो लिया था, वो बोला तू किससे पूछ के नहीं आया? मैंने उस अपलाइन से पूछा था, और जिससे पूछा ना वो भी नहीं आया। दोनों ही नहीं आए मीटिंग में। हैं? तो अगर आपके बारे में कोई ये नहीं बता सकता कि आप किसकी मानते हैं, भाई आप आपसे मैं एक सवाल करता हूं, मैं राहुल जहांगीर से सवाल करता हूं। जहांगीर साहब, जी ग्रेट सर। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? इसको तो पता ही नहीं है, क्या कर रहा है तुम? अब चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? राजेश सैनी जी बताएंगे। सैनी साहब। चाणक्य। चाणक्य था। अब समझ में आया? अब एक झटके में बोल दिया, जबकि वो हमारे युग में नहीं हुआ है। वो आज से कितने सौ साल पहले, 1600 1700 ईस्वी में हुए थे। आज से 500 साल पहले वो लोग हुए थे। लेकिन हमको ये पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का और सिकंदर का गुरु को क्या नाम था? कौन बताएगा? हाथ हाथ खड़ा करो। कौन बताएगा सिकंदर के गुरु का नाम? मोदी जी बताएंगे। हाँ मोदी जी। अरस्तु। अरस्तु था। अरस्तु सिकंदर कब हुए थे? आपका गुरु कौन है? मैं सवाल आपसे करता हूँ, आपका गुरु कौन है? हैं? आप किसकी मानते हैं? कौन बताएगा? मेरे मेरे मेरा अपलाइन जो है, मेरे सीनियर जो है, मैं उनकी बात कभी जीवन में नहीं काटता, जीवन में नहीं काटता। कौन बताएगा? है? अरे तुम्हारे कोई जिसका जिसका कोई गुरु नहीं उसका काम शुरू नहीं, और जिसका कोई मेंटर नहीं वो बिजनेस में एंटर नहीं है। किसकी मानते हैं आप? सर चुपके से बताएंगे कान में, क्योंकि अगर किसी के बारे में बता वैसे दिया बता। दूसरा नाराज हो जाएगा। है? खुलेआम बोला और नाराज कोई। हाँ राजेश जी क्या बोलते हो? ग्रेट सर, गुरु भी बनाया था और मेंटर भी बनाया था, वो तो और समय बात के साथ मानी भी थी, नहीं, और जब बाहर भी गए थे। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो छोड़ो, वो तो बाद में बात करेंगे अपन। तो समय के साथ में, वो तो परिस्थितियों के साथ में आसाराम बापू भी तो बदलना पड़ता है ना यार, उसमें तो क्या है? तो चीजें तो जीवन अब कोई कोई बोले जो भी है, मैं किसी गुरु को वो नहीं करना, तो कहने का मतलब समय के साथ तो सब चीजें करनी पड़ती ही हैं। तो जब जब लेकिन सही ट्रैक पे हैं तो चेंज भी करना पड़ता है, ऐसा नहीं है।
तो मेरा कंसर्न क्या है, जो नए लोग हैं, मैं तो पुराने की बात नहीं, नए लोगों की बात कर रहा हूँ। जैसे आपको पता लगे वो है तो उससे जो जो वो है उससे बात कर लो, उससे ऊपर वाले को। जो मैंने आपको पेटेंट बताए हैं, इतनी तो समझ हो ही जाती है अपने को। तो कोई बताएगा? मदन पाल जी, कौन है आपका गुरु? अनम्यूट करो। अब बोलेंगे नहीं। नरेंद्र जी बोलेंगे, नरेंद्र जी। सबसे पहले गुरु तो आप ही हैं सर मेरे। जो फर्स्ट टाइम मैं मीटिंग नंबर में थी तो आपने मुझे गले लगाया, वो आज तक नहीं भूला मैं। और बढ़िया। वैसे नजदीक मेरे प्रदीप जोशी सर हैं, जो वो कह देते हैं उनकी बात में कभी टालता नहीं। ठीक है, लेकिन जो बात बोलते हैं वो सारी बात मानते हो आप, जी सर। या कुछ कुछ मानते हो? कुछ कुछ। नहीं, पूरी 100%। चलो मैं बात करूंगा, देखो देखो, हमेशा मेंटर जो होता है, जो जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मेंटर मेरे पवन सर हैं, योगेश जी हैं, आप लोगों को पता है, सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो पवन जी हमारे साथ फील्ड में मेहनत करते थे, और योगेश जी से हम कभी कभी, सर जो आपके साथ में लगातार मेहनत कर रहा है फील्ड में, तो लगातार आपके साथ काम कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली उनकी बातें आप 100% माने माने, जो आप, क्योंकि उनको राइट, उनके ऊपर भी वो भी किसी की मान रहे हैं, ये ध्यान रखना है। आपका मेंटर जो है वो भी किसी, उसका भी कोई मेंटर होना चाहिए। यदि उसका कोई मेंटर नहीं है तो आप ये समझ जाओ आपकी जिंदगी खतरे में भी हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है? उसका भी कोई ना कोई, वो भी किसी ना किसी का अपनी जबान से नाम लेता हो, वो भी किसी ना किसी का अपनी जबान से नाम लेता हो। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो आप अपने जीवन में एक आदमी को सेलेक्ट करो, और सिल्वर लेवल पे हो सकता है, गोल्ड, जो आपकी हर समय मदद करने के लिए रेडी रहता है, फील्ड में तैयार रहता है, हर मीटिंग में आगे जाता है, हमें हमेशा चेक बनाने की बात कर रहा है, टारगेट करने की बात करता है, टारगेट जीतने की बात करता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि नए नए एक्सपीरियंस, नए नई तरह के लोग आते हैं, तो उनको शुरुआत में हम समझाते हैं कि भाई साहब एक आईडी चलानी है, एक के नीचे दो, ये दो ही चलानी है। लेकिन वो उनको बाद में समझ में आता है कि केवल इन दोनों लोगों के नीचे ही डालना। लेकिन लोग, मैं क्या बताऊं उन लोगों को, वो खुद के एक्सपीरियंस और तजुर्बा लगा के फंस जाते हैं, चार चार पांच पांच आइडिया चलाना स्टार्ट कर देते हैं। उनका सीनियर बोलता है कि नहीं भाई, पहले अपने दो आईडी है, एक आईडी है, उसी पे अपने को आगे बढ़ना है। वो बोलता है इसकी भी दो खोल दो, इसकी भी दो खोल दो, नीचे की दो खोल दो, इसकी नीचे की चार खोल दो। तो वो इतना खुल जाता है कि बाद में उसको खुद को ये नहीं समझ में आता कि कौन सी आईडी कहाँ लगी हुई है। शुरुआत में आदमी क्या, जल्दी चेक लेने के चक्रों में, जल्दी कमाने के चक्रों में, जल्दी इनकम ज्यादा आ जाए उसके चक्रों में, तो वो खोल देता है। तो हमेशा आपका अपलाइन जो बोलता है, आपका मेंटर जो बोलता है, आप 100% उनको फॉलो करो। और मैंने फॉलो किया, उसका परिणाम मेरे को ये मिला कि मेरे एक ही गांव से हम 7 से 8 डायमंड हो गए थे, एक ही गांव से। सोचो, छोटा सा गांव, हमारा गांव का रहने वाला था, लेकिन सर ने क्या किया कि मेरे सारे लोग, जितने भी लोग थे, उनको एक लाइक पे डाल दिया, जो मेरे गांव के लोग थे। कभी भी एक गांव के लोगों को अलग अलग नहीं करने का, एक साथ डालने का। लेकिन कई लोग उनको उनमें ही दो दो करवा देंगे, एक मोहल्ले में ही चार चार लाइन चलवा देंगे। तो मेरा कंसर्न क्या है, आप अपने मेंटर, क्योंकि आपका मेंटर आपसे अनुभवी है, उसके ज्यादा की टीम है, वो लगातार आगे बढ़ रहा है, उसको सब पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो पहला नियम, कोई भी नया काम करने से पहले आपके अपलाइन से पूछना ही पूछना है, आपको ये ध्यान रखना है। आपके दिमाग में कोई भी विचार आता है, आप ध्यान से, जितना टच में रहोगे उतना आगे बढ़ोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या करना है, दिन में क्या करना है, रात में क्या करना है, सारी बातें आप अपने अपलाइन से पूछ के करें। कभी भी कोई नकारात्मक बात अपनी डाउन लाइन या क्रॉस लाइन से ना कहें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी भी का मतलब कभी नहीं, और नहीं तो हमको परिणाम भुगतने पड़ेंगे। घर में अपने बीवी बच्चों, और बिजनेस में अपनी टीम को कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी। कंपनी में क्या चल रहा है, सिस्टम में क्या चल रहा है, डाउन लाइन में क्या चल रहा है, क्रॉस लाइन में क्या चल रहा है, वो सारी बातें ही हम अपने
टीम को बताते रहते हैं, उनके साथ बैठ के ही बातें करते रहते हैं। सबसे ऊपर है नरसी ग्रेवाल, और उसकी लेफ्ट और राइट में पूछना, कई लोग अपने अपलाइन से पूछना चालू कर देते हैं, कई अपलाइन बेवकूफ होते हैं और वो बताना भी चालू करते हैं, उसको ये नहीं पता वो शुरुआत नरसी ग्रेवाल से कर रहा है, लेकिन लास्ट में आके तेरे पे छोड़ेगा। फिर डायरेक्ट तेरे से नरसी ग्रेवाल से स्टार्ट करेगा, फिर सुनहरी लाल की पूछेगा, फिर देवेंद्र शर्मा की पूछेगा, और फिर लास्ट में पूछेगा सर आपकी लेफ्ट राइट में कौन है। एग्जैक्टली पर्पज ये नहीं था उसका पूछने का, पर्पज उसका यही था कि वो आप तक पहुंचना चाहता था। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही वो आदमी ये बोले कि यार तेरी लेफ्ट राइट से उस सुनहरी लाल जी की लेफ्ट राइट पूछने से तेरे को क्या फायदा होगा, यही सवाल करो सीधा। तो बोलो फायदा तो कुछ नहीं होगा, नॉलेज के लिए तो अच्छा, मतलब ये नॉलेज लेने से क्या फायदा होगा। है खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी लेफ्ट राइट में कौन है, उसको ये खुद को तो पता नहीं। कई ऐसे महानुभव हैं उनको खुद का तो पता नहीं है कि तेरी लेफ्ट राइट में कहां कहां कौन कौन सी आईडी लगी हुई है, और चिंता कर रहा है नरसी ग्रेवाल की। उसको खुद को ये नहीं पता कि तेरी तेरी जो आइडिया है वो कहाँ लगी हुई है। तो कभी भी, और शुरुआत कोई और नहीं करता, वो ही करता है जो उसके साथ बैठ के बातें करता है, जो अपलाइन होता है ना वही बातें करना स्टार्ट कर देता है। कभी भी आपके साथ आपकी टीम का बंदा, नया बंदे जुड़ते हैं, नए बंदे काम करना चालू करते हैं, उनके दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी चीज बात करने की होती है और कौन सी बात नहीं करने की होती है, ये हमको पता होना चाहिए। और नेटवर्किंग में लोगों का फेल होने का कारण भी यही है कि उनको कौन सी बात अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के करनी होती है, अपलाइन के साथ कैसे बात करनी होती है, और डाउनलाइन के साथ बैठ के कौन सी बातें करनी होती है, घर में कौन सी बातें करनी होती है, अपने बच्चों के सामने कौन सी बातें करनी होती है। अपने बच्चों के साथ बैठ के, अपनी बीवी के साथ बैठ के बहुत सारे लोग अपने अपलाइन की लेगों का डिस्कशन करना चालू कर देते हैं, अपनी टीम के साथ बैठ के, अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के बातें करते हैं कि साहब फलाने अपलाइन का तो चेक बन रहा है और उस अपलाइन का चेक नहीं बन रहा। ये वो आदमी है कि जो अपने ही नीचे बम लगा रहा है और रिमोट कंट्रोल अपने बच्चों के हाथ में दे दिया। तो जब भी आप घर में जाएं, बिजनेस, अगर आपका फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो उनसे बिजनेस की बात ही ना करें। ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना, ये रिकॉर्ड कर लेना और इनको लिख लेना डायरी में। अगर सेफ शॉप में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है, यदि आपके फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि आपकी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो फैमिली से बिजनेस की बात करनी ही नहीं है। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? संजय मास्टर जी बताएंगे क्या समझ में आया। मास्टर जी सर, ये जो अपनी फैमिली अगर बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो बिजनेस की कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अगर हम किसी के चेक बन रहे हैं, किसी के नहीं बन रहे हैं बताएंगे तो फिर सीधा पूछेंगे आपके कितने बन रहे हैं, क्वेश्चन खड़ा कर देंगे। और फिर वो कहेंगे जब उनका कुछ नहीं हुआ इतने साल से तो आप क्यों परेशान हो रहे हो, कुछ और काम कर लो। तो वो बजाय मोटिवेशन के डिमोटिवेशन कर देंगे सर। और लोग क्या होता है, अपनी कमजोरी छुपाने के लिए अपने फैमिली से बातें करना चालू कर देते हैं। उसको नहीं पता कि अगले बार तू ही फंसने वाला है उनके जाल में। ठीक बात। तो मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या कह रहा हूं मैं? यदि आपकी फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो फैमिली में आपकी बीवी आ गई, फैमिली में आपके मम्मी आ गई, फैमिली में आपके पापा आ गए, फैमिली में आपके बच्चे आ गए, सब आ गए, यदि वो बिजनेस नहीं करते, बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है तो उनके सामने बिजनेस की चर्चा करनी ही नहीं है। वो पूछते कैसा चल रहा है, तो एक ही बात बोलनी है, जबरदस्त चल रहा है, धुआं उड़ रहा है, देखो टारगेट पे टारगेट हो रहे हैं। उनको क्या पता किसके टारगेट हो रहे हैं, तुम साला स्टेटस पे लगा लो
है, और दबा के नुको देखो टारगेट, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, देखो टारगेट की बौछार आई हुई है भैया, धुआं उड़ रहा है चारों तरफ। क्या बोल रहे हैं अपने परिवार को बिजनेस के बारे में? नुको धुआं उड़ रहा है भैया, काम की तो रेल बनी पड़ी है। देखो चेक, जिसके भी चेक आते हैं बड़े बड़े, सबके चेक दिखाओ, देखो इसके 2 लाख के इसके बन गए, इसके 4 लाख के बन गए, इसके ये, तो उनको ये उम्मीद जगेगी कि यार इनका ये बन रहा है, तो मास्टर जी क्या उम्मीद जगेगी उनको बताओ। अगर ऐसी बातें करेंगे तो उनको कैसा लगेगा? सर उनको लगेगा जब उनका बन रहा है तो हमारे भी बनेंगे या बन रहे होंगे, कंफर्म हाँ कंफर्म लगेगा। हाँ, और उनका मोटिवेशन बना रहेगा सर, वो प्रेरित भी रहेंगे बिजनेस के प्रति वो। यस 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 यस। तो 3 कार्डिनल रूल का दूसरा रूल क्या है कि कभी भी नेगेटिव बात अपनी डाउनलाइन या अपनी क्रॉस लाइन से कभी नहीं करनी है। डाउनलाइन मतलब अपनी टीम, आपकी और आपके अपलाइन से क्या चल रहा है, आपके किसके साथ क्या मैटर चल रहा है, आपका बाहर मार्केट में क्या हो रहा है, ये बात आपको जीवन में कभी अपनी डाउनलाइन से डिस्कशन नहीं करनी। ठीक है। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का कोई नेगेटिव मैसेज आया तो आपको अपने तक ही खत्म कर देना है। आपका प्रोडक्ट लेट हो गया, कहीं अपना प्रोडक्ट लेट हो गया, प्रोडक्ट में मान लो कोरियर वाले की गलती से उसने नीचे फेंका, उसका शैम्पू बिखर गया मान लो गलती से, तो उसको दिखाएंगे अपनी टीम को, देखो कंपनी देखो कितनी फ्रॉड है, शैम्पू, मेरा शैम्पू फोड़ दिया, मेरा जो प्रोडक्ट है, ये जो कंपनी है। और अपनी डाउनलाइन के साथ बैठ के अपलाइन को फोन लगाएंगे, सर ये व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये नहीं चलेगा। वो ये सिखा रहा है कि जब कल को मैं गलती करूं ना तो मेरी तुम ऐसे ही बजाना। कई लोग अपने बच्चों के पास बैठ के, घर में, घर की कहानी बता रहा हूँ, घर में कैसे होता है, टीम में कैसे होता है, घर में भी ऐसे ही होता है। घर में एक अपलाइन अपने माँ बाप होते हैं, बीच में हम होते हैं, और हमारे बीवी बच्चे हमारी डाउनलाइन होते हैं। तो कई बीवी बच्चों के सामने बैठ के अपने माँ बाप को सुनाते हैं, और बच्चों को ये बताना चाह रहे हैं कि कल को हम भी जब दादा बनेंगे तुम हमारी भी ऐसे ही बज्जी लेना। बिल्कुल। तो सिखाया किसने? खुद ने अरे सिखाया। बोया बोया पेड़ बबूल का बबूल तो का तो आम फूल कहाँ से तो आम कहाँ से होए? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होंगे सर जी? बिल्कुल। तो कभी जीवन में यह ध्यान रख लो, अपने घर में भी अगर बाहर आपकी किसी से लड़ाई हो गई और आपके मुंह पे मान लो हो गई कोई बात को लेके, गाड़ी ठोक दी और तुम्हारे किसी ने मार दिया यहाँ पे, तो घर में जाके चर्चा नहीं करनी उस बात की भी। बोले ये क्या हो गया, अरे गिर गया, आपकी गाड़ी ठुक गई, आपने किसी को गाड़ी ठोकता हुआ देख लिया, या आपने कोई ट्रेजेडी या कोई हादसा देख लिया, तो घर पे जाके आपको कई लोग जो है ना, कोई हादसा देख लिया तो भूसा सा मुंह करके जाएंगे घर पे, जैसे वो गाना गाएंगे, क्या करे दुनिया, वो जो भी होता है। तो घर जाके, अब आप, घर वाले बेचारे टीवी देख रहे थे, बढ़िया एकदम मूवी देख रहे थे, उसकी मेला मेला दिलों का गाना आ रहा था, और जैसे ही इसकी शिकल देखी, इसकी चेहरा देखा, इसका चेहरा देखा बिगड़ा हुआ, तो वो बोले कि पापा पापा क्या हो गया? बस पूछो मत ना आज क्या हुआ, तुरंत टीवी बंद। उनका उनको पापा के साथ पता नहीं क्या हो गया। अब पापा अपनी राम कहानी सुनाता है, ये हुआ वो हुआ फलाना मैंने देखा। तो अब उनके बच्चों के मन में भी डर पैदा हो जाएगा है। कई कई पापाओं को नहीं पता, कई मम्मियों को नहीं पता कि अपने बच्चों को क्या बात बतानी है और क्या बात नहीं बतानी है। कई सीनियरों को ये नहीं पता कि अपनी टीम से क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है। कोई मतलब दूसरे गांव में कोई लड़की का कोई केस हो गया, शादी हुई थी, डाइवोर्स हो गया, 1 महीने बाद ही वो चर्चा हमारे घर में आके करेंगे, अपने घर में आके, नुको नुक क्या हुआ, अरे फलाने के ऐसे ऐसे करके वो तलाक हो गया। तो अपने घर में ये बताना चाहता है कि अपने बच्चों को कि 1 महीने बाद तुम भी तलाक ऐसे ही करना। तलाक नाम उनके दिमाग में नहीं था, लेकिन उनका बीज बोया किसने?
तो जो बीज हम आज की डेट में जो रूप हमारी टीम का देख रहे हैं, जिस भी परिस्थिति में हम हैं, और जो लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसके कारण कोई और नहीं है, हमने ही वो बीज बोया है, और उसको फसल हमको ही काटनी पड़ती है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अपने जब भी बाहर से आओ, भीतर से आओ, घर में अपने बीवी और बच्चों को हमेशा क्या क्या देना है? जोश। कुछ भी हो जाए, नु कह रहा है जबरदस्त, नु काम कैसा चल रहा है, नु जोरदार, अपलाइन का कैसा चल रहा है, जोरदार, डाउनलाइन का कैसा चल रहा है, जोरदार, क्रॉस लाइन का कैसा चल रहा है, जोरदार, बाहर क्या, नु सब बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है भाई, बढ़िया है, सही है, हमेशा बढ़िया, जबरदस्त, एकदम पावरफुल। ध्यान रखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कभी भी क्रॉस लाइन मतलब अपना पड़ोसी, उससे भी नेगेटिव बात नहीं करनी है। कई लोग दीपावली के दिन, जैसे नहीं होते हैं, दीपावली होती है तो अपने पड़ोसियों के खेत में पूड़े होते हैं, पूड़े समझते हो, बाजरे के पूड़े होते हैं ना, वो काट के गेहूं के, उसमें रात को उनकी कोई लड़ाई हुई होती है तो उनकी पूड़ी में आग लगा के आते हैं। तो उसको नहीं पता कि जहां तूने दूसरे खेत में आग लगाई है, तेरा खेत भी उसी के पास है, तो वो आग जो पकड़ेगी ना, वो तेरे खेत में भी आएगी है। कई लोग जो है अपने पड़ोसियों के घर में वो करके रॉकेट मुंह करके, दीपावली पर अपन छोटे थे तब करते थे कि नहीं करते थे, जिनसे अपनी लड़ाई वापस आता टकरा के फिर वो कभी ओकेजन होता है, जैसे कोई प्रोग्राम या फंक्शन कुछ इस तरह का होता है था, दीपावली या कुछ इस तरह का, तो हम अपने जिनसे हमारी लड़ाई हो रही होती पड़ोसियों से, तो उनकी तरफ अपन रॉकेट करके छुड़ा देते थे। तो ये नहीं पता कि उनके घर में रॉकेट जाएगा तो उसकी तपत हमारे घर में। ऐसे ही हमारे इस बिजनेस में आपको ध्यान रखना है, ये अगर सीनियर है, सीनियर की एक लेफ्ट होती है और एक राइट होती है। तो आपके लिए जैसे लाइक एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे श्याम सिंह चौहान है, यहाँ पे संजय मास्टर जी है, और यहाँ पे मदन। तो श्याम सिंह की डाउनलाइन है मदन पाल जी और संजय मास्टर जी, सही है। लेकिन संजय मास्टर जी और मदन पाल जी एक दूसरे के, इसको बोलते हैं क्रॉस लाइन। समझ में आई? अपलाइन की दूसरी लेग, उसको बोलते हैं क्रॉस लाइन। तो अपलाइन की दूसरी लेग के बारे में कभी भी जिंदगी में दो ही चीज करनी है, उनसे बिजनेस की कोई चर्चा नहीं करनी है। यदि वो आगे से बिजनेस की चर्चा करते हैं तो भी नहीं करनी है, उसको एक ही बात बोलना है, तो यार एक बात बता मेरे को कि तेरे को मेरे से अगर नेगेटिव कोई भी चर्चा कर रहा है, उससे फायदा क्या होगा? कोई फायदा है? नो। नुकसान क्या? सही है। आप देखना, उस घर में सबसे ज्यादा लड़ाइयां होती हैं जिस घर में से पड़ोसियों के घर ज्यादा बैठती है। तो क्या होता है मदन जी, अगर हमारे घर की मैडम अपने पड़ोसियों के ज्यादा बैठना चालू कर दे तो क्या होता है घर में? बातें इधर उधर की होती हैं सर, नेगेटिव बातें होती हैं। तो कुछ दिनों बाद लड़ाइयां होती हैं। तो हम बैठती है, दूसरों के घर ज्यादा बैठती है, उसके घर में लड़ाइयां सबसे ज्यादा होती है, समझ लो सारी हैं। तो ऐसे ही कई कई लोगों की वो जो है ना मित्रता क्रॉस लाइन से बहुत ज्यादा होती है। तो आप समझ जाना कि इनके आने वाले भविष्य में लड़ाइयां भी होंगी। तो क्रॉस लाइन से या पड़ोसी से तो केवल हाय हेलो दूर से ही करना है, हेलो हाय बाय, बस इतना इतना होना चाहिए। पड़ोसियों से बस केवल इतना, ज्यादा उनके घर जाओगे, वो ज्यादा तुम उनके घर जाओगे तो वो भी तुम्हारे घर ज्यादा आएंगे, और कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाएगी। कोई बात होगी भी नहीं ना तो भी बात बन जाएगी यार, पढ़ो, और दूसरे लोग बोलने लग जाएंगे आजकल इनकी बहुत गुट रही है आजकल है। अपने इस बिजनेस में भी यही होता है, अपने इस बिजनेस में
कोई बिजनेस की चर्चा नहीं करनी है। वो आगे से चर्चा करे तो भी हमको चर्चा नहीं करनी है। ये ध्यान रखना, ये रूल है तो रूल है ही है। नहीं करो कारण और कोई नहीं, आपकी क्रॉस लाइन ही आपके मरने का कारण बनेगी। बहुत सारे लीडरों को पता ही नहीं है ये बातें, और बहुत सारी फैमिलियों के घरों में लड़ाइयां होने का कारण यही होती है कि उसका आदमी समझाता भी है, उसको हस्बैंड भी बोलता है कि ज्यादा मत जाया कर उनके घर। दोस्ती भी बनाएगी तो पड़ोसियों से बहुत बनाती है। अरे अपने घर में रहो, अपने बालकों के साथ और बच्चों के साथ रहो, ज्यादा पड़ोसियों होंगे, आदमी हस्बैंड वाइफ में ही होने लग जाएंगे लड़ाई झगड़े। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जो घर को बढ़िया तरीके से चला सकता है वो सेफ शॉप में बिजनेस भी बहुत अच्छा चला सकता है। और जिसके घर में शांति नहीं है, जो उसके बाहर भी नेटवर्किंग में भी शांति नहीं होगी। सोच रही होंगी इनको यहाँ तक का क्या पता है, अरे तो इतना काम करते आए तो हमको सब पता है। हमारे घर में भी तो होंगे ना परिवार, हम भी तो है। ध्यान है। दूसरा नियम समझ में आ गया? अब अपन समझते हैं तीसरा नियम। डाउनलाइन क्रॉस लाइन से न कहें कभी भी। किसी के धन के साथ, किसी के अहंकार के साथ, किसी के परिवार से खिलवाड़ ना करें, और बिजनेस में शराब को शामिल ना करें। अपन जब इस बिजनेस में रहते हैं, किसी के कभी भी जो पैसा हमको किसी ने सेल कर दिया, उसको सेल के रूप में ही काटना है। हमेशा ध्यान रखना है। टूल्स का जितना सिस्टम का टूल्स का अमाउंट होता है उतना ही कई लोग एक्स्ट्रा निकाल के आते हैं। कोई भी चीज सिस्टम की जो चीज है वो सिस्टम के हिसाब से ही काम करना है। किसी के पैसे में अपने और देना हमारे इस बिजनेस में वर्जित है। यदि तुमने पैसा उधार दिया, कई लोग क्या होते हैं, कई अपलाइन भी मांगते हैं और कई डाउनलाइन भी मांगते हैं। तो इस जो खेल में फंसते कौन लोग हैं? इस खेल में फंसते वो लोग हैं जो खुद मेहनती नहीं होते। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि यार मेरा अपलाइन मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो चलो। कई लोग पैसे से होते हैं, कई पैसे वाले हमारे इस बिजनेस में आते हैं, पैसे वाले, और वो लोग जो है पैसे होते हैं यार अपलाइन को उधार दे देता हूँ। अपलाइन क्योंकि उसने बिजनेस का हिस्सा देखा हुआ होता है, सिस्टम का जो बाहर मार्केट में देखा हुआ है कि पैसा देके किसी से भी काम करो। ये डिफरेंट बिजनेस है। यदि आपने इस बिजनेस में पैसा दिया, डाउनलाइन को यदि आपने पैसा दिया, आप उस डाउनलाइन को खत्म कर दोगे। तो ये सोच के देना कि वापस नहीं आएगा। मांगा तो आदमी खत्म, और पैसा यदि आपने मांगा ना, आदमी भी खत्म और पैसा भी खत्म। मेरी बात समझ में आ रही है? और चाहे किसी को भी, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, पैसा लेना और पैसा देना वर्जित है। ना लेना है ना देना है, ये ध्यान रखो। कई ऐसे होते हैं अपने अपलाइन, सर जी आपका तो 10,000 का चेक बन गया, आज तो समोसा की पार्टी कर दो। कई ऐसे होते हैं अपलाइन की मोटरसाइकिल फूकवाते हैं, अपलाइन का ही खाते हैं, अपलाइन का मीटर तानते हैं। और कई अपलाइन ऐसे होते हैं जो कोई बढ़िया सा डाउनलाइन मिल गया, उसी का मीटर तान के रखते हैं, उसी की सब चीजें यूज करते हैं। मोटरसाइकिल यूज कर रहे हैं तो पेट्रोल नहीं डलवाएंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसमें आपको बैलेंस बना के रखना है, ये ध्यान रखना है। यदि आप 10 रुपए की, मैं तो भगवान गीता में बोला है, यदि आप किसी का 1 रुपए भी खाते हो तो आपको उसका 1 लाख चुकाना पड़ेगा। नियत आदमी की एकदम अच्छी होनी चाहिए। 10 रुपए की पानी की बोतल भी है, ऐसा नहीं है कि हर बार अप्लाई करेगा, कई बार तुम भी कर दो यार।
खाने 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 के होते हैं खर्च क्या नाम है, हमेशा ध्यान रखो बैलेंस बना के रखना है। तो किसी के पैसे कैश एंड कैरी का बिजनेस है, किसी के पैसे के साथ आईडी का पैसा आया तुरंत डालो, डिले नहीं करना है। फोरम का पैसा, नॉलेज पैक का पैसा आया, कई खा जाते हैं, निगल जाते हैं, नॉलेज पैक के पैसे को निगल जाते हैं। तो सर क्या हुआ, ट्रेनिंग का पैसा, मीटिंग का पैसा, सर है ही नहीं, ऐसे कर देंगे, है ही नहीं। पैसा चेक बनाने के लिए पैसा आपको मौका नहीं देती है, हैं? तो कई लोग तो बोझ बने रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ना लेना है और ना देना है। पैसे का लेन देन वर्जित है किसी की, और किसी की फैमिली के साथ। हमारे इस बिजनेस में ये वर्जित है। हम किसी के घर पे जाते हैं, कई लोग गुरुजी महागुरुजी बोलते हैं, और कई गुरुजी और महागुरुजी कैसे होते हैं तुमको पता ही है। कई कई साधु है ना, इनका कांड निकल के आते हैं बाद में, हैं? तो हमें ध्यान रखना है, गुरुजी और महागुरुजी बोल रहे हैं तो उसकी गरिमा रखनी है भैया। दूसरे की, अगर हमसे उम्र में बड़ी हैं तो अपने बहन बेटी की तरह, माँ की तरह लोगों के रेस्पेक्ट करना है। किसी के घर में जाओ, कई तो ऐसे होते हैं उसी थाली में खाते हैं, उसी में छेद करते हैं। ऐसे लोगों को लट लेके कोई मिल भी जाए तो उसके ऐसा काम करता है तो सही है ना। हमारे बिजनेस में इस तरह की चीजें चलती है, क्योंकि हम परिवारों में जाते हैं, लोगों के घर जाते हैं, दूसरे लोग जो है इतना रेस्पेक्ट और प्यार देते हैं, तो अपनी बहन या माँ के अलावा आपके दिमाग में कोई ख्याल भी नहीं आना चाहिए किसी भी फैमिली के प्रति। और फैमिली अगर है तो उनका जेंट्स के प्रति अपने भाई की तरह, अपना भाई अलावा यदि आपका कोई विचार आ रहा है तो इसका मतलब आप इस बिजनेस में खत्म हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? दिमाग में ठोक के बैठाना है, नहीं तो आपके साथ बहुत सारी फैमिलियां आएंगी तो आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा। कोई किसी भी फैमिली का बंदे को आपके पास साथ भेजेंगे ही नहीं, अपनी फैमिलियों को साथ नहीं भेजेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट। हमको हमारे चरित्र को संभाल के चलना है, क्योंकि लाखों लोगों की टीम हमारे साथ आएगी। कैसे लोग भरोसा करेंगे, कैसे लोग विश्वास करें? बात समझ में आ रही है? तो अपने इस बिजनेस में फैमिलियों के लिए जो है गुड़िया जैसे आती हैं, लड़कियां अपने इस बिजनेस को ज्वाइन करती हैं, तो ये ध्यान रखना है फैमिलियां ज्वाइन करती है। अगर आपको कोई इस तरह की हरकतें करता हुआ भी दिखाई दे तो आपके मेंटर तक वो बात पहुंचानी है, उसको बर्खास्त कर देंगे यहाँ से। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कभी किसी के पैसे के साथ, किसी के परिवार के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना, और ईगो के साथ, किसी के अहम के साथ खिलवाड़ नहीं करना। कोई आदमी की सेल्फ ईगो होती है, तो आपको कभी भी उसकी, जैसे कोई आदमी बड़ी उम्र का बंदा है तो उसको नमस्ते करना है, नहीं मैं तेरा अपलाइन हूं, नो भाई, अपलाइन हो, अगर उम्र में वो 60 साल के हैं तो उनको आप नमस्ते करो। पैर छूने की बात आए तो पैर छुओ, बड़े बनने की जरूरत नहीं है। कोई आदमी ज्यादा एजुकेटेड बंदा है तो आपको फैमिलियां आती हैं उनका रेस्पेक्ट करना है, बड़ी उम्र की फैमिलियां आती हैं उनका रेस्पेक्ट करना है। कोई ज्यादा पढ़ा लिखा बंदा है उसका रेस्पेक्ट करना है, कोई बड़ी पद का बंदा है तो उसका रेस्पेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि हमारी ईगो नहीं होनी चाहिए और सामने वाले की ईगो हर्ट नहीं करनी हमको। सामने वाला हमको कुछ भी बोल सकता है लेकिन हमको उसको कुछ नहीं बोलना है। सामने वाला हमको छोटा बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारी ईगो होनी नहीं चाहिए, सामने वाले की ईगो को हर्ट नहीं करना। समझ में आ रही है? और लास्ट बात है कि हमारे इस बिजनेस में शराब को शामिल नहीं करना। शराब, कई लोग तो पियक्कड़ होते हैं, तो कोई भी आदमी, कई तो
उनको सर आपको नहीं पता ये इसकी कैसे निकालनी है, मेरे को आता है, इसको आधा पौवा दूंगा ना अपने आप डीडी निकाल के दे देगा। पौवे के नशे में तेरे को सेल तो दे देगा वो, लेकिन जब उसका नशा उतरेगा ना सुबह तो बोलेगा यार मेरा पैसा कहाँ गया, फिर वो तेरे घर पे आ लेगा है। तो जैसे ही ये अंदर जाती है ना, ये रामकला, ये शराब रामकला है, ये जब अंदर जाती है ना तो फिर ये अपना रूप दिखाने लग जाती है, हैं? पीने के बाद में इसका अंदर का डायमंड झुक जाता है। अब मैं, अच्छा अपलाइन ने मेरे को क्या बोला था, हेलो हाँ जी अपलाइन साहब, क्या बोल रहे थे आप, दिन में कितनी डीडी आई? मैं बताता हूँ तुमको कितनी डीडी आई है। जैसे घर में नहीं होता है, आदमी जब पी के आता है तो किनको कुटाई बनाता है? जिसके घर में सबसे पहले किसको कौन बताएगा? जब आदमी पी के आता है तो सबसे पहले किसके दो चार लगाता है? कौन बताएगा? मैं किसको? विशाल कुमार, विक्की दत्ता मैडम बताएंगी। बोलिए मैडम, अनम्यूट करो। जी अच्छा। जब आदमी पी के सबसे आता है पहले सबसे पहले तो बीबी को ही तंग करते हैं। सही बोला, एकदम बढ़िया, जोरदार तालियां बजाओ मैडम के लिए। तो सबसे पहले बीवी और बच्चों को तंग करता है, बीवी बच्चों को, सही है। तो हमारे इस बिजनेस में भी जब आदमी सेफ सोप में वो जब आदमी जो पीने वाला होता है ना थोड़ा लगाता है, तो पीने के बाद में सबसे पहले कॉल किनको करेगा? अपनी टीम को। फिर टीम की बढ़िया क्लास लेगा, काम नहीं करते, ये है फलाना है डिकाना है, ये है, मेरे को सुनवाते हो, कुछ भी नीचे साफ। और जब बीवी बच्चे को सब कुछ कह लेता है, फिर न बारी किसकी आती है? फिर बारी किसकी आएगी घर में? फिर किसकी बारी आएगी घर में? माँ बाप की बारी आती है, फिर माँ बाप को सुनाता है बढ़िया एक नंबर का। सेफ शॉप में भी ऐसे ही करता है, पहले नीचे का साफ, पीने के बाद आदमी पहले टीम साफ करता है, बाद में अपलाइन से रिश्ते खराब कर लेता है, अपलाइन से रिश्ते खराब कर लेता है। और सुबह उठ के जब उसकी उतरती है ना तो उसको पता चलता है नीचे भी साफ और ऊपर भी साफ। फिर बोले अब क्या करें, अब दोबारा से टीम बनाएंगे। तो अगर किसी को पीने का शौक भी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ एकदम से आदमी को नहीं छोड़ सकता, अगर किसी को शौक भी है तो शाम को 2 पैक लेने के बाद में फोन को स्विच ऑफ करके सो जाओ। तुम्हारी बकवासबाजी नहीं करनी लेकिन, हैं? और मैं तो कहूंगा कि ये कोई अमृत नहीं है, इसको धीरे धीरे करके छोड़ दो तो बहुत अच्छा है। अगर सेफ शॉप में कामयाब बनना है और यूसीए बनना है तो आपको इससे दूर होना ही पड़ेगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जोलाधर चौधरी साहब, ओ चौधरी साहब, अरे क्या बताया मैंने, क्या बताया अभी मैंने, क्या बताया? अनम्यूट करके बताओ, अनम्यूट करो, करो, नीचे आ रहा होगा ऑप्शन अनम्यूट करने का, करो करो करो, अनम्यूट करो ऐसे करके। हाँ क्या बताया मैंने? सर जी पीने पुने का कुछ आप बताया हुआ है। समझ गया सर, मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ सर। तो मैं वो नहीं कह रहा आप देख रहे हो, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने क्या बताया, अभी क्या समझ में आया? सर जी ये फैमिली जो कहीं बाहर से पी पकड़ के आता है, थोड़ा घर का सदस्य को परेशान करता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये कोई आदमी है तो ये नहीं करना है आपको, ये ध्यान रखना है जीवन में, ठीक है? और पीने के बाद में अपनी टीम को कॉल नहीं करना। यदि आपका शौक है शाम को 2 पैक लगाने का तो चुपचाप
2 पैक लगाया, फोन को स्विच ऑफ किया और रोटी खा के सो जाओ, कर्राटा मारो। हाँ, क्या बोल रहे हो? कुछ बोल रहे हो चौधरी साहब? अनम्यूट करो, क्या बोल रहे हो? हम बिल्कुल शाकाहारी वाला आदमी हूँ सर। नहीं, आपके लिए नहीं, आप तो अच्छे इंसान हो, मैं तो लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं ना, उनके लिए बोल रहा हूँ। कईयों को तो कईयों से एकदम से अपन कोई चीज बोल, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जो गुटखा खाते हैं, तांबुल खाते हैं, हाँ, उनको आप एकदम से बोलोगे छोड़ दो तो एकदम से नहीं छूटती है कोई भी आदत। कोई भी नहीं। अच्छी आदत और बुरी आदत कैसे लगती है? जैसे बीड़ी, कैसे आदमी दारू और बीड़ी पीना कैसे चालू करता है? पहले वो दूसरे से उधार मांग के पीता है, दूसरे लोग सिखाते हैं हमेशा। हमेशा दूसरे लोग गलत आदत मतलब कौन सिखाता है? ये संगत, हमारा लोकल एक भाषा है, संगत हो विकाट मरण। अगर संग मतलब कोई उसका संगत थोड़ा खराब होगा तो उसी हिसाब से जाएगा वो। अच्छा संगत में लगा तो अच्छा व्यवहार होगा, वही कहानी। बहुत बढ़िया। तो क्या होता है कि जैसे गलत दूसरे लोग सिखाते हैं, जैसे कैसे आदमी सीखता है, पहले उसको बोलेगा यार, पहले तो मना करेगा, कोई भी गलत आदत पहले मना करे, नहीं 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 मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। लेकिन रेगुलर आप उन दोस्तों के साथ ही रह रहे हो जो पीते हैं, तो धीरे 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 कुछ दिनों के बाद क्या होगा, यार थोड़ा सा तो ले ले, पानी मिला के देता हूँ, पानी लाके दे दो। पानी मिला के, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, और कुछ दिनों के बाद पूरा एक पौआ पीना चालू कर देता है। अब इसको छोड़ना कैसे है? जैसे ये आदत लगी थी ऐसे ही इस आदत को छोड़ना है। सुनना है, धीरे 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 करके खत्म कर देने का है। तो ऐसे अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी से बात हुआ। हाँ, तो वो भी एसोसिएट है, वो लड़का, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ हुआ का पी पा करके रात को माँ बाप को परेशान करता है। उसी बारे में हम लोग डिस्कस कर रहा था। बोले उसकी थोड़ा उसको दिशा में आने दो, दिशा में जाने दो, थोड़ा पैसा का थोड़ा सा ब्रेन वॉश हो जाएगा। थोड़ा हरामीपन करता है, आके घर में डिस्टर्ब करता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहुत बढ़िया, कल जाएंगे उसकी घर में। थैंक यू, धन्यवाद। तो मेरी बात समझ में आ गई इस तरह से। तो ये अपने 3 कार्डिनल रूल्स थे, तो आप दोबारा से एक बार देख लीजिए और आपको समझ में आ जाएंगे। दोबारा से आप देखिए एक बार। कोई भी काम पहली बार करने से पहले अपने सफल अपलाइन से पूछे बिना ना करें। कभी भी कोई नकारात्मक बात अपनी डाउनलाइन या क्रॉस लाइन से ना कहें। किसी के धन, अहंकार, परिवार से खिलवाड़ ना करें। बिजनेस में शराब को शामिल ना करें। ये नियम है, इनको आपको 100% अपने इस बिजनेस में फॉलो करोगे तो 1000% मैं आपको वादा करता हूँ, ये अपनी दीवार पे चिपका दो। 1000% मैं वादा आपको बोलता हूँ, आप यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर जरूर बनोगे। 100 करोड़ के नहीं, 1000 करोड़ के आदमी बनोगे आप। 1000 करोड़ के आदमी बनोगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका इतने ध्यान पूर्वक मेरी बातों को सुना। आप जितने भी लीडर अभी मेरे को सुन रहे हैं, 215 लोग हैं यहाँ पर, बहुत ध्यान पूर्वक मेरे को सुना। हमारे ग्रेट मेंटर भी सुन रहे थे, हमारे सारे लीजेंड्स भी सुन रहे थे। तो आपने इतना ध्यान पूर्वक मेरे को सुना है, तो मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। बहुत बढ़िया श्याम जी।